आज हम बात करने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण। ये कि एसिड, बेस और सॉल्ट, यानी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करते हैं। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। जिंक धातु सल्फेट अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस एवं जिंक सल्फेट बनाती हैं और इसे क्या कहा जाता है? जिंक सल्फेट को सफेद विट्रोल विट्रोल कहा जाता है। जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे के संपर्क में आने पर नीले एवं काले रंग के हो जाते हैं। आयोडीन के संपर्क में आने पर वो नीले एवं काले रंग के हो जाते हैं। स्टार्च जो खाने में स्टार्च की उपस्थिति की पहचान करने के लिए किया जाता है। जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे आयोडीन विलयन के संपर्क में आने पर नीले एवं काले रंग के हो जाते हैं। जो H2SO है, H2SO4, ये किसका? ऑयल ऑफ विट्रोल का सूत्र है। H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि कृत्रिम रूप से वर्षा कराने के लिए भी जाना जाता है, विट्रोल के रूप में जाना जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है वाहनों की बैटरी एवं पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, सल्फर जो डाइऑक्साइड है गैस आदि बनाने में भी उपयोग किया जाता है। क्षार है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। क्षार इसका उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकने वाले पदार्थ, पेंट और टाई बनाने में किया जाता है। तो उनका उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक जो होता है अम्ल उसका उपयोग किया जाता है सिंथेटिक फाइबर, चिपकने वाले पदार्थ, पेंट, टाई आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। H2SO4 इसका सूत्र है। इसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। नमक का रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्र में खारा पानी के कारण सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति होती है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, सल्फ्यूरिक H2SO4, अमोनिया जो हाइड्रोक्साइड है NHO4OH, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो इसके अंदर जो मैग्नीशियम इसका सूत्र होता है वो अलग होता है MgOH2, ये अलग लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओ को पीछे MgO2, हाँ इसको एक सिंबल में लिखा जाता है। जो पेट खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे देने के लिए ख़त्म किया जाता है। तो ये होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, जो ठोस क्रिस्टल की तरह होता है। इसे पीसकर इसे चूर्ण बनाया जाता है। आइकन, सीबेस्टस और एंटीबैक्टीरियल एवं धातुएं खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदासीनीकरण प्रक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे क्या कहा जाता है? लवण। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें जो एक नया पदार्थ बनता है उसे लवण कहा जाता है। अम्ल क्षार की प्रकृति को हो सकता है उदासीनीकरण के निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है। जब अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाली क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के नियुक्त होने के साथ साथ लवण एवं जल निर्मित होते हैं। रासायनिक क्षारकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंतर्गत आते हैं हमें क्षार स्पर्श में साबुनी, स्वाद में कड़वे और संरक्षक होते हैं। सामान्यतः रासायनिक क्षार होते हैं सामान्यतः ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं
तथा संरक्षक होते हैं। पदार्थों में क्षारीय प्रकृति होते हैं। इसके उदाहरण हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से कौन सा कथन सही है? जो क्षार हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, सही है। जो क्षार है नीले लिटमस का रंग बदलकर लाल कर देते हैं, नहीं, ये तो अम्ल है। जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। हम देख लेते हैं। जो टाइट्रिक अम्ल होता है अंगूर में होता है, मैलिक अम्ल वो सेब में होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, और जो खट्टे पदार्थ होते हैं सिट्रिक अम्ल होता है, और जो चींटी के डंग होता है उसे मेथनोइक अम्ल होता है। जो कि म्यूरेटिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल म्यूरिक संरक्षक एक मजबूत एसिड के नाम से जाना जाता है। म्यूरेटिक अम्ल का अर्थ होता है नमक अथवा नमक से संबंधित। सिप्रेटिक ऑफ सोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। पानी से बने अम्ल और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो ये करते हैं अपने हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल और क्षार विलयन विद्युत का चलन करते हैं। निम्न में से कौन सा संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? जो है नमक NaCl, जो कि ये संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। बाकी जो अपने होते हैं अन्य चीनी गुलाबी, फिथिलीन, हल्दी, ये सभी किए जाते हैं। हल्दी के अगर इसको लिटमस पेपर में डाला जाए तो इसका रंग भी पलट जाता है। प्याज भी इसका उदाहरण है, और वेनिला भी। कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है? तो ये किया जाता है चुकंदर का रस। हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल अम्ल आधारित संकेतक चुकंदर का रस तैयार किया जा सकता है। अम्ल जो प्राकृतिक सूचक है, अम्ल और क्षार। लिटमस लाल को नीला, हल्दी पीले को नीला, लाल पीले को लाल, चुकंदर का रस बैंगनी को पीला। अम्ल एवं क्षारीय जो तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्थर जो का उपयोग किया जाता है, इसमें हल्दी। अभी हमने पीछे देखा, कई बार देखा है कि किसी भी सफ़ेद कपड़े पे यदि सब्जी का दाग लग जाता है तो उसे साबुन क्षारीय से धोते हैं तो दाग भूरा एवं लाल कर देता है, इसलिए क्योंकि अम्ल के साथ हल्दी के रंग पर कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि क्षार के साथ इसका रंग लाल एवं भूरा हो जाता है। स्वाद में खट्टे यानी क्षार अम्लीय होते हैं। पदार्थों की प्रकृति जो कड़वे होते हैं उन्हें क्षारीय प्रकृति यानी क्षार कहा जाता है। pH मान 7 से कम होता है, और जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं अम्लीय प्रकृति में 7 से कम और क्षारीय प्रकृति में 7 से ज़्यादा pH मान होता है। अगर वो 7 पर ही होते हैं तो उन्हें उदासीन कहा जाता है। जब किसी सफ़ेद कपड़े पर लगी हुई करी का दाग साबुन से धोने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है क्योंकि साबुन की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। लगे हुए दाग क्षारीय प्रकृति की होती है। हल्दी प्रकार का प्राकृतिक इंडिकेटर है। जो हल्दी को साबुन की अभिक्रिया होती है तो हल्दी का रंग लाल हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता। साबुन बनाने में किया जाता है, अखबार बनाने में, धातु की चिकनाई हटाने में, अचार में नहीं किया जाता। इसके एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है अचार को संरक्षण के लिए। स्वाद में कड़वे होते हैं। खाद्य पदार्थों की क्या होती हैं? ये सारी प्रकृति, अगर खट्टे हैं तो अम्लीय हैं, OH आयन प्रदान करेंगे।
पीएच स्केल की रेंज 0 से 14 तक की। ये किसने विकसित किया? पीएच स्केल का फॉर्मूला ये सोर्सेन ने 1909 में। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का पीएच मान क्या होता है? 5.5 से कम। पश्चिमी बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण अम्ल उत्पन्न करता है।